डिग्री कितने साल? जनता के विवेक पर सवाल कितने सरकारी अस्पतालों में आपके मंत्री जाकर इलाज कराते हैं? जनता उनके सरकारी अस्पताल जिसमें मंत्री जी अपना इलाज कराते हो, बताइए। बीजेपी ने देश को दिया क्या? बीजेपी के प्रदेश की सरकारों ने दिया क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, तनाव, यही सब तो दिया। यही आप एक्सपायर्ड पीस हो चुके हमारे बिहार में, क्या बोल रहे हैं? देखिए छोटा सा 35-36 साल हो गया, 36 साल में डेढ़ हो जाता है। आपकी मृत्यु या डेढ़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे अरे इररिलेवेंट है आपके लिए चाचा। जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है? मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है। उसी दौर में जो कुत्ते बने रहते थे, इनको नहीं पता है। मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, रिसर्च करिए, इनको नहीं पता बिहार के बारे में। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कराने दिल्ली एम्स में बिहार के लोग आते हैं। कारण यह है कि पटना नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और मजेदार डिबेट वीडियो में। आज का यह डिबेट बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन के बीच होने वाली है। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप पूछती है, बिहार में एग्जाम का पेपर कैसे लीक हो जाता है और आपके कितने मंत्री वहाँ के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, बीजेपी ने देश को दिया ही क्या, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। फिर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक क्या बोले, सच में देखने लायक है। तो आज का ये डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, तो इस डिबेट को आप लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है? मतलब सुबह से शाम करते क्या है नेता और मंत्री? मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, क्योंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे बेहतर शासन के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। नहीं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को ये बताया कि इस जहां घटना के लिए जिम्मेदार सरकार है वहां पेपर लीक होता है। ऐसे लोगों की पहचान और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या बोलते हैं ना आप, लास्ट वाली लाइन ऐसा करते हैं कि फिर परेशान हो जाता है इंसान। तो फिर पूछ लीजिए, करना पड़ेगा सर। जो व्यवस्था वहाँ चल रही है उसमें हजारों खामियां हैं। अभी एक स्वीकारिएगा तभी सुधारिएगा, नहीं तो बस बैठे रहिएगा जैसे बैठे इतने साल। अभी हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा गया। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहाँ, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। और मैं अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए, 2005 में पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो है जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं, और कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं, और तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए, नीतीश जी खुद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला कसते हैं। नीतीश जी खुद हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। नहीं, 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा।
तो नीतीश जी की अपनी एक उधर credibility है, जाते उसकी हैं तब भी इज्जत करनी कहते हैं कि चाहिए। गलती कर दी। अब ठीक है, ये तो सर सेम बीती बातें statement है गुजारिए, हर बार आगे का। देखिए बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अब एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, जैसे बिहार में एक जंगल राज का एक दृश्य आप लोग को याद करवाता हूं। 2020 में जब एग्जिट पोल आया था अंजना जी के साथ, एक मिनट सरकार में नहीं ये रहती बहुत है। जरूरी है भाई साहब। जब बीजेपी 2020 में अंजना जी के साथ एग्जिट पोल हम लोग कर रहे थे, हम लोग हार रहे थे, इंडिया हार रही थी, आरजेडी की सरकार बन रही थी। अंजना जी आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, इनके एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन गई। उसके बाद अचानक पटना के हर चौक चौराहे पे गाय 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 मुरठिया बांध के 3 बाइक, गाड़ी रोक के फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक, और पुलिस ऐसे बैठ के देख रही है। ये हाल था, उन्होंने दिखाया था जंगल राज का दर्पण। काउंटिंग 2 दिन के बाद थी, जिसने भी वोट दिया था ना सिहर गया था, यही आने वाला है बिहार में। क्या फिर ये आना चाहिए? हाँ या ना? मेरा सवाल एनडीए अलायंस से है सर। 2005 से लेके अभी तक आप भाजपा और जेडीयू का जो मिला के जो गठबंधन चल रहा है बिहार में, वहीं 2017 में आप यूपी में आए, तो यूपी में इतना विकास हुआ सर, बिहार के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? आपका भाजपा का अगर सीएम कैंडिडेट नहीं, इसलिए आप बिहार को विकास नहीं कर रहे। बिहार से आज भी पलायन हो रहा है। मैं पलायन करके यहाँ पे नोएडा में पढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने शुरू में कहा था कि पढ़ने के लिए पलायन नहीं कहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार का ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। जब हमने इनसे लिया था बिहार, आपको बता देता हूं, गूगल चेक कर लीजिएगा आप लोग, 22,828 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। कितने गुना गया? कितने गुना बढ़ा? 15 गुना। उसके बाद आप और सुनिए, प्रति व्यक्ति आए 5,828, आज प्रति व्यक्ति आए बिहार की 68,000 है, 8 टाइम्स बढ़ी है। ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ। एयरपोर्ट 3 बिहार में छोटे-छोटे एक थे, सवाल लूंगी मैं, आज उनको 4 इधर हैं। से ले आइए पीछे। सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी वो या तो तेजस्वी यादव जी के नाम से हैं या नीतीश जी के नाम से हैं। तो क्या बिहार में लड़ाई फेस वैल्यू की चल रही है या डेवलपमेंट की चल रही है? मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास करे? मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज़ नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की? शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार में बीजेपी के पास नेता नहीं है, लेकिन जब गठबंधन में हम जाते हैं तो एक प्रायर कमिटमेंट होती है कि हम आपके लीडरशिप में जा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम लोग नीतीश जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जहां तक रही नेता बनने की बात, आप लोग बताइए, तो योगी आदित्यनाथ को कोई जानता था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं 2017 में? बीजेपी ने बनाया उनको, और आज कोई उनके लीडरशिप पे क्वेश्चन कर सकता है? उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है पूरे देश में? मतलब ये इशारा अब योगी आदित्यनाथ के बाद में देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, ये इशारा आप कर रहे हैं कि राजस्थान अगले में चुनाव में आइए, नीतीश कहिए, नहीं अरे रहेंगे। ये इशारा आप कर रहे हैं। एक्सपायर्ड पीस हो चुके हैं महाराज, बिहार में क्या बोल रहे हैं? देखिए एक्सपायर्ड हो गए बहुत छोटा सा 35 साल 36 साल हो गया, 36 साल में अधेड़ हो जाता है। आपकी मृत्यु भी अधेड़ हो गई है बिहार में। छोड़िए, आपसे क्या बात करनी है? लालू जी के बेटे अरे irrelevant हैं अखिलेश चाचा आप। जब डिप्टी सीएम आपकी थे, पार्टी। तो इम्तिहान हुआ तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ बिहार में। 1.5 और एक बात आप लोगों को ऐसे बच्चों कंक्लूड को, करते वक्त एक बात नौजवानों को बताया था, नौकरी मिली। और उसी चाहने परीक्षा वाले का जो भारतीय बाकी जनता था, पार्टी के जब लोग चाहते हैं कि नीतीश बीजेपी आया तो उन्नति पर्चा करे आउट हो गया। और देश ये उन्नति पर्चा आउट होने करे। ऐसे वाले लोग लोग। दूसरी पार्टी में भी है। अखिलेश चाचा उसी जैसे में लोग हैं, इनके लिए ताली बजाइए जरा। अंजना जी। और अखिलेश चाचा क्या, जब तक राहुल गांधी है बीजेपी उन्नति करती अंजना रहेगी। जी, अंजना जी, मैं एक बच्ची ने सवाल पूछा था, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। पूछ रही थी कि आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग आएंगे तो एक काम कतई नहीं करेंगे कि हम पिछली सरकारों को ही सिर्फ दोष देते जाए। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे काम करेंगे। आप अधिकार रखते हैं कि हमसे सवाल करें। हम नहीं कहेंगे कि औरंगजेब ने ये कर दिया, ये नीतीश कुमार जी ने क्यों ये नहीं कर कहेंगे दिया, औरंगजेब के बारे में? क्यों औरंगजेब ने ये किया? क्यों नहीं कहेंगे? यही तो गलत है। देखिए, ये देखिए आ गई वापस पुष्टिकरण पे। औरंगजेब को नहीं कोसेंगे, औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। औरंगजेब इनका साधक था, इनके आराध्य हैं औरंगजेब, इनके आराध्य हैं औरंगजेब। औरंगजेब नहीं कहेंगे हम। साफ साफ कह रही है पब्लिक शो पे, नेशनल टीवी पे, आज तक पे, औरंगजेब को नहीं कोसेंगे। उनकी मूर्ति बनवा के पूजा कीजिए आप लोग। औरंगजेब की मूर्ति बना के, अकबर की मूर्ति बना के पूजा कीजिए आप लोग। यही चरित्र है आप लोग का। यही चरित्र है, यही चरित्र। जवाब देना चाहता हूं। 2005 पर सवाल उठाएंगे लेकिन 2025 पर सवाल नहीं उठाएंगे। 20 साल गुजर गए हैं। आप 1990 से 2005 की बात करते हो। अगर लालू जी का नाम जपने से, उनको गाली देने से आप लोग की राजनीति चमकती रहती है, तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि आपकी राजनीति चमकती रहे। लेकिन हम बिहार को सिर्फ औरंगजेब पर इतने नाराज हो रहे थे, उधर तनते ही नहीं है। आपके एमएलसी ने औरंगजेब की प्रशंसा की है। दरभंगा है। अभी जो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल अजय आलोक जी का टेक 2 कराते हैं, वो गुस्से में उनको डांटिए एकदम। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये डांटिए उनको। इनके खालिद अरे अनवर उनके ने MLC हैं। इनके खालिद अनवर एमएलसी ने औरंगजेब कहा के था, फैन है इन्होंने वो। वो वापस ले ली बात। अरे वो औरंगजेब के फैन है। बात वापस ले लिया बयान, पूछ लीजिए। आप क्या चाह रहे हैं? चुनाव औरंगजेब को इस देश में आराध्य मान के कोई नहीं चल सकता, ये बात तो तय हो है। गया, नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव का ये नाम बिहार के जपने से पलायन आप की लोग को बात वोट नहीं मिलेगा या काम पे मिलेगा? काम के नाम पर गिनाने का है क्या आपके पास? देखिए, बिहार के उस
काले दौर को कोई याद नहीं करना चाहता है, हम भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब ये कहेंगे कि ये शासन अभी भी काला अच्छा दौर काम चल नहीं रहा है जनाब। अरे ऐसा नहीं कीजिए अखिलेश। पर्चे लीक कब हुए? वो बोल रहे हैं उसके बाद से। दौर नहीं पर्चे हो लीक गया आप ही के है। समय अभी बिहार हुए। अंधकार में है, बिहार बदहाल है। राजीव जी बोलिए। इसलिए याद दिला देखिए दिया। सबसे पहली बात यह है, दो बड़े सवाल आए। पलायन, 5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था और ये संख्या घट करके 3.29 CR हो गया। 3 करोड़ 29 लाख लोगों का पलायन ही अब बचा है। 12% से ज्यादा का गिरावट पहले ही हो चुका था। और इसकी वजह क्या है? कोरोना के समय स्किल मैपिंग के जरिए अनेक लोगों को इसको समझा रहे उनके हैं। हुनर के हिसाब से काम सौंपा गया। जनगणना हुआ नहीं। 12 लाख कहाँ से आपको नौकरियां आंकड़े मिले? और 38 लाख। आपको मैंने इंटरप्ट किया था? जनगणना नहीं नहीं किया हुआ था है, ना? सर। कहाँ से आपको आंकड़े इंटरप्ट ला मैंने रहे हैं किया आप? था। 3 करोड़ 4 अगर करोड़ पढ़ी लिखी है 8-9 तो करोड़ निसंदेह 3 आपको करोड़ सुनना पलायन बता दे चाहिए। रहे हैं। 50 लाख लोगों को तो सीधे तौर पर राज्य सरकार, 38 लाख रोजगार, 12 लाख नौकरियां और 92 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए हर एक सदस्य को उनको लघु उद्यम शुरू करने के लिए दिए जा रहे हैं। कुल संख्या जोड़ लीजिए और इन पर आश्रित परिवारों की संख्या जोड़ लीजिए। अगर औसत 4 व्यक्ति का एक परिवार है तो ये कितनी बड़ी संख्या है, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाइएगा। आपके पास क्या उपलब्धियां हैं सिवाय एक परिवार के लोगों के राजनीतिक सशक्तिकरण के? राजीव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आजकल कितने साल में डिग्री मिल रही है वहां पर, जरा बताइए। देखिए ये सवाल आपका बार बार आया है और मैंने पहले भी जवाब दिया। निसंदेह कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां चुनौतियां थी, वहां काफी बेहतर समन्वय के साथ इसको भी साधने की पूरी ईमानदार कोशिश हो रही है। और इस बार के कोशिश ही शिक्षा का करते रहिएगा इतने साल। नहीं, सुन लीजिए मेरा जवाब सुन बाकी लीजिए। तो बदलते रहे। सीएम तो जेडीयू रहेगा। आपका विशेषाधिकार है, हाँ। जनता सरकार बनाती है। हम स्टूडियो में तो नहीं अरे बनाते। सर, स्टूडियो में नहीं बनाते हैं, लेकिन काम तो करिएगा ना। काम करते काम नहीं तभी- करेगा तो पूछेंगे ना सर। डिग्री कितने साल में जनता मिलती के है? विवेक पर क्यों सवाल खड़े करते हैं? डिग्री कितने साल में जनता मिलती के विवेक पर सवाल है? कितने क्यों खड़े सरकारी करते हैं? अस्पतालों में आपके मुझे मंत्री लगता जाकर इलाज है कराते हैं? जनता उनके सरकारी अस्पताल उनके जिसमें प्रयास मंत्री जी अपना इलाज कराते हो, बताइए। करके क्या सर, सवाल लोगों के पूछ मन रहे में हो। क्या आग्रह है, क्या दुराग्रह मैं नहीं जानता हूं, क्यों लेकिन मैं दुराग्रह इतना होगा? जरूर कह सकता हूं हमारा स्वाभिमान है बिहार। बिहार की लेकिन जनता- सवाल का तो जवाब दीजिए ना। अब जवाब ले लीजिए अंजना जी। बिहार की जनता ने क्यों भरोसा किया? उन्हें लगा कि एक मुश्किल दौर से बिहार को उबार कर लाने का काम नीतीश कुमार जी ने इस बार भरोसा नहीं किया, इस और बार आप पलटी विकसित मार राज्य गए हैं। बनाने का संकल्प भी इस बार नीतीश जी भरोसा ही नहीं पूरा किया था आप करेंगे। पे, इस बार पलटी मार गए नीतीश आप। जी ने ही बिहार की जमीन तैयार कर दी है जहां विकसित राज्य के पास में हम खड़े होंगे। शिक्षा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अभी बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन और 20,000 करोड़ का स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़े बजटीय प्रावधान है, निसंदेह उनसे इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। उन लोग के चक्कर में मत आइए। उनके चक्कर में बिहार में कुत्ते घूमते थे अस्पताल में, अब भैंस का पहाड़ा बंधा रहता था। आज की तारीख में 40 जिले में 40 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। ये क्या काम करेंगे भाई? क्या काम करेंगे? और उसी दौर में आप डॉक्टर सच्चाई नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कुत्ता था। उसी दौर में आप डॉक्टर भी बने थे। सच्चाई है कि नहीं? लालू यादव कुछ को काटने के लिए दौड़ा था। लालू जी पे सीएम को कुत्ता काटने दौड़ गया था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। 1998 की न्यूज है। दौर में जो कुत्ते बंधे रहते थे खैर इनको नहीं पता है। मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, रिसर्च कर रही हैं, इनको नहीं पता है बिहार के बारे में, चले जाइए इसलिए अंजना इनके जी। पास सुनते रहिए। सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कराने दिल्ली एम्स में बिहार के लोग आते हैं। कारण ये है कि पटना अच्छा, आप तो बोलिए, बिहार में कितना जिला बताइए तो? खस्ता हालत है। दरभंगा कितने में जिले हैं एम्स बना बिहार में? रहे थे ये ना, दरभंगा में एम्स का अंजना नींव जी, भी नहीं पड़ा हुआ, उद्घाटन पहले हो गया। ये नॉलेजेबल है, लेकिन सच्चाई है कि वो बिहार से बहुत दूर रही हैं। जेएनयू में पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बहन है, छोटी बहन, अच्छी बहन है, अच्छा बोलती है। आवाम का असर है, लेफ्ट लिबरल का असर है तो बोलती है। लेकिन सच्चाई है, ये क्या बोल रहे हैं चाचा? इनको तो ये नहीं पता बिहार में जिला कितना है। ये अपने बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए और दूसरे के बच्चे दिल्ली में आके जेएनयू में पढ़ लेते, इनको बड़ी पीड़ा होती है भाई। एक मिनट, जेएनयू पढ़ने से दिक्कत है मुझे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू में पढ़ी है चाहे कहीं पढ़ी है। पढ़ती ये लेकिन बिहार के बारे में नॉलेज तो रखिए। अरे कम से कम 5,500 बेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए बुढ़ाई। ही नहीं हुआ था 2005 से पहले सृष्टि अच्छा, एक बात का नहीं हुआ था। 5,500 अस्पताल को बंद कर देंगे क्या? मानी पूछे तो सत्ता में आएगी तो? के साथ क्योंकि हमने 2005 से बनवाया। पहले बिहार नहीं था, बिहार का नक्शा ही नहीं था। नक्शा बना तब जब आए नीतीश कुमार। 2005 के पहले ये ना पटना रुकेंगी। यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी Non-stop। पढ़े थे। बताइए 2005 का पहले बना हुआ है। नहीं रुकेंगे ये अब। विधानसभा में बैठकर डिबेट करते हैं 2005 के पहले बना अखिलेश हुआ जी, है। क्या अखिलेश जी, चाहिए आपको? अखिलेश क्यों जी, इतना बिहार अच्छा, का संभालिए। बदनाम करते